कांस्टेबल आज का 2 दिसंबर का सेकंड पारे का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फटाफट से आज का एनालिसिस आपके लिए स्टार्ट करते हैं। और जो आज एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस विद आंसर हम आपके लिए लेके आए हैं और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। हमने हर रोज की तरह खुद स्टूडेंट से फोन पर बात कर करके ये क्वेश्चन आपके लिए इकट्ठे किए हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि ये क्वेश्चन वो भी देख सकें और वो भी अपना एनालिसिस कर सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए आगे भी हर रोज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की देखने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक दोस्तों क्वेश्चन आया है, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक पूछी गई है। तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है वो 129 रही है। ठीक है, 129 नंबर पर रहा है मानव विकास सूचकांक में। एक दोस्तों पीओपी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, पीओपी। अगला दोस्तों पूछा गया है, खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों खिलाड़ी टाइगर वुड्स है वो किस खेल से संबंधित है, इसका आंसर आएगा गोल्फ। ठीक है, ये गोल्फ से संबंधित है। देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन लेके आया हूं वो बिल्कुल सही है, एक एक क्वेश्चन सही है। आज सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, एक भी क्वेश्चन मैं आपको अपने मन से फर्जी नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। ठीक है, यह क्वेश्चन आज पूछा गया है। तो दोस्तों यहां पर आपका एग्जाम किस तारीख को है, कमेंट बॉक्स में यह बात आप जरूर बताना। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, अंगुली का संबंध अंगूठी से है, यानी अंगूठी अंगुली में पहनी जाती है तो घुटने का संबंध किससे होगा, ऐसा एक क्वेश्चन था रीजनिंग में। इसका आंसर पायल आएगा। ठीक है, अंगूठी अंगुली में पहनते हैं तो पायल है वो घुटने में पहनते हैं। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, गोलकुंडा का किला किसने जीता था। तो दोस्तों गोलकुंडा का किला किसने जीता था, राइट आंसर आएगा औरंगजेब ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई। तो दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, 18 मार्च 1792 को। और दोस्तों यहां पर अगला क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर किस संधि से खत्म हुआ था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से खत्म हुआ था। तो यह मंगलोर की संधि से खत्म हुआ था। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप देख लीजिए हिस्ट्री के। अगला दोस्तों कंप्यूटर का क्वेश्चन आ रहा है, एमएस वर्ड अक्षर को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी काम में लेते हैं। अब देखो दोस्तों, जो मैंने शॉर्टकट वाला वीडियो करवाया था, देख लो, कान खोलकर सुन लीजिए, बिल्कुल उसमें से ही शॉर्टकट कुंजी आ रही है और ये उसमें थी। ठीक है, एमएस वर्ड में अक्षर को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B शॉर्टकट कुंजी काम में ली जाती है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया साइंस से कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को प्रकाश की कितनी मात्रा आवश्यक होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑप्शन के अनुसार करना होगा। आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अगला दोस्तों यहां पर बजट 2020-21 में शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो दोस्तों बजट 2020-21 में शिक्षा के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा 99,300 करोड़। बिल्कुल दोस्तों यहां पर देखिए कुछ कमेंट आ रहे हैं माइनस मार्किंग की, तो माइनस मार्किंग भी होती है, 1/4 माइनस मार्किंग है। तो दोस्तों बजट 2020-21 में शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। एक पूछा गया कि पैन कार्ड में अक्षरों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों पैन कार्ड में अक्षरों की संख्या कितनी होती है, तो पैन कार्ड में 10 अक्षर होते हैं। ठीक है, इनमें से दोस्तों स्टार्टिंग के 10 में से पहले 5 तो अक्षर होते हैं, फिर 4 नंबर होते हैं और अंत में एक और अक्षर होता है। ठीक है, ऐसे करके टोटल 10 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, पैन कार्ड में कुल अक्षरों की संख्या 10 होती है। अगला, काकरापारा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर किस नदी पर है। तो दोस्तों काकरापारा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है वो किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर है। और कहां है, गुजरात में। लेकिन क्वेश्चन था कि ये किस नदी पर है, तो ये ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट भारत के किस भाग में स्थित है। तो दोस्तों कोरोमंडल तट भारत के किस भाग में स्थित है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कोरोमंडल तट कहां स्थित है, तो इसका आंसर आएगा पूर्वी घाट और हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी के बीच में। ठीक है, कोरोमंडल तट कहां स्थित है, पूर्वी घाट और हिंद महासागर की बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है
कोरोमंडल तट। एक दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जल दिवस। देखिए दोस्तों आज का पेपर है वो बिल्कुल नॉर्मली नजर आ रहा है। जल दिवस कब मनाया जाता है, यह क्वेश्चन आया है। तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है 61वें संविधान संशोधन से, यह क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1989 में। और इसमें क्या किया गया था, इसमें दोस्तों मतदाता की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। यानी कि इसके बाद में 18 वर्ष जिनकी आयु है वो भी मतदान कर सकते हैं। अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी और यह था 61वां संविधान संशोधन। यह क्वेश्चन आज आपका पूछा गया है संविधान से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया था। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया, यह क्वेश्चन आपका आया है। तो सबसे पहले भारत रत्न दिया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है, सर्वप्रथम भारत रत्न किसे मिला, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अगला दोस्तों, महान्यायवादी की योग्यता, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि महान्यायवादी की योग्यता कितनी है, कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए वैसे तो इसका ऑप्शन विद्यार्थी को याद नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बताता हूं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति है वो महान्यायवादी बन सकता है। यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता है वही आपकी महान्यायवादी की योग्यता है। ठीक है, अगला, औरंगजेब का 1658 में युद्ध किस नदी के किनारे हुआ। दोस्तों ऐसे करके एक क्वेश्चन था कि औरंगजेब का 1658 में युद्ध किस नदी के किनारे हुआ। तो दोस्तों यह हुआ था दिल्ली में यमुना नदी के किनारे। ठीक है, औरंगजेब का 1658 में युद्ध किस नदी के किनारे हुआ, यमुना नदी के किनारे। एक दोस्तों क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा मानव कंकाल तंत्र का भाग नहीं है। अब देखिए इसके ऑप्शन याद नहीं रहे, पलिया ऐसे 3-4 इसमें ऑप्शन थे, लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन के अनुसार करना होगा। इनमें से कौन सा मानव कंकाल तंत्र का भाग नहीं है, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। जैसे आपके ऑप्शन होंगे उस हिसाब से आंसर हो जाएगा, लेकिन जनरल साइंस में यह क्वेश्चन आज पूछा गया है। ठीक है, अगला दोस्तों पूछा गया है कवयित्री लिली किस स्थान से है। ठीक है, कवयित्री लिली किस स्थान से है। तो दोस्तों ये किस स्थान से है, ये पश्चिम बंगाल से है। कवयित्री लिली का संबंध किस राज्य से है, ऐसे मान लीजिए, तो इनका आंसर आएगा पश्चिम बंगाल से। ओके, बंगाली कवयित्री हैं। तो दोस्तों यहां पर यह क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। एक दोस्तों छऊ नृत्य पूछा गया है। तो छऊ नृत्य का संबंध है वो बंगाल, ओडिशा, झारखंड इन तीनों राज्यों से है। अब ऑप्शन के अनुसार करना होगा। तो छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ऐसे करके क्वेश्चन है। तो जैसा आपका ऑप्शन है वैसा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आज का जो पेपर का लेवल है वो जीके के हिसाब से देखें तो बिल्कुल नॉर्मल सा आपको लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों एक और सच ये भी है कि जो क्वेश्चन बाहर निकल के आते हैं वो आसान ही होते हैं। विद्यार्थी जब एग्जाम देके बाहर आता है तो वो हार्ड क्वेश्चंस नहीं याद रख पाता है, जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो भूल जाता है। इसलिए बाहर वो आसान क्वेश्चन बताता है और हम सबको लगता है कि पेपर बहुत आसान था। इसलिए आप ऐसे ना सोचें कि ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो बिल्कुल आसान है तो मेरा सिलेक्शन तो हो गया। दोस्तों हार्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, लेकिन हार्ड क्वेश्चन विद्यार्थी को परीक्षा सेंटर से बाहर तक याद ही नहीं रहते हैं, इसलिए वो बताएगा कहां से। ठीक है दोस्तों, नृत्य से जुड़े क्वेश्चन हर आपकी शिफ्ट में आ रहे हैं। हर शिफ्ट में 2 या 3 नृत्य, 1-2 शॉर्टकट कुंजी कंप्यूटर की जरूर पूछ रहा है। एक तुंग नृत्य करके भी पूछा गया है। ठीक है, इसका दोस्तों आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तुंग नृत्य और छऊ नृत्य, ये 2 आपके आज नृत्य पूछे गए हैं। तो दोस्तों देखिए जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं बिल्कुल रियल हैं। रीजनिंग में दोस्तों जितने आपके क्वेश्चंस हैं उनमें 90% आकृतियां ही हैं। अगर 3, 4, 5 क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो सभी आकृतियां हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखना, रीजनिंग में आकृतियों के ऊपर फोकस कीजिए। पूरी की पूरी रीजनिंग आपको आकृतियों के अंदर से ही देखने को मिलेगी, चाहे दर्पण प्रतिबिंब आपका हो, चाहे कागज मोड़ना हो, लेकिन जितने भी आकृतियों वाले टॉपिक हैं अच्छे से सभी को पढ़ना। ज्यादा आकृतियां आ रही हैं 3-4 क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो दोस्तों देखिए जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं बिल्कुल रियल हैं और आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे भी आप हर रोज हर पेपर के आंसर की देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को ऑन जरूर कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर